साथियों नमस्कार, मैं बलबीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने निष्ठा 2.0 प्रशिक्षण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश और दीक्षा ऐप को इंस्टॉल करने का तरीका सीखा था। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि दीक्षा पोर्टल पर अपने कोर्सों को किस प्रकार सर्च करें। तो सर्च करने के लिए हम यहाँ कुछ विभिन्न तरीके दिए गए हैं। उन तरीक़ों के माध्यम से इसको सर्च करने की विभिन्न तरीके जानेंगे। इससे पूर्व हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कोर्स हमें करना है। तो साथियों, निष्ठा 2.0 प्रशिक्षण के अंतर्गत शिक्षक साथियों को कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ाने वाले सभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के शिक्षकों को 12 कोर्स और कुछ ये 13A से लेके 13G तक दिए गए हैं टोटल कोर्स। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। टोटल कोर्स जो है, इन कोर्सों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है इसका जेनेरिक कोर्स और दूसरा भाग है इसका पेडागॉजी कोर्स। तो ये इस तरह से दो तरह के टाइटल कोर्सों के हैं। जेनेरिक कोर्सों के अंतर्गत कुल कोर्स हैं 12, फर्स्ट से लेके 12 तक ये जेनेरिक कोर्स हैं। इन कोर्सों को सभी शिक्षकों को करना है, चाहे वो 9 to 10th क्लास को पढ़ाते हों 12 तक, या फिर एक साला एक परिसर के अंतर्गत 6, 7th, 8th 6 से 8 तक के जो शिक्षक हैं, अध्यापक, माध्यमिक शिक्षक, UDT, उन सभी को ये 12 कोर्स करना अनिवार्य है। इसके पश्चात जो इसका दूसरा पार्ट है, इसमें दिया गया है 13A से लेकर के 13G तक टोटल ये कोर्स हैं। इनको विषय वाइज शिक्षक को करना है। जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं या माध्यमिक शिक्षक, सब्जेक्ट वाइज जो शिक्षक की नियुक्ति होती है, तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पेडागॉजी वाला पार्ट करना है। अब यहाँ पर शिक्षक साथियों के मन में एक प्रश्न आना स्वाभाविक है कि क्या हमें इन सारे कोर्सों को करना है या जो नाम इसमें दिए गए हैं केवल उन्हीं सब्जेक्टों को करना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें कुछ पेडागॉजी ऐसी होती हैं जो एक से अधिक विषय के शिक्षकों को करना है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स। पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो फिजिक्स और मैथ्स के टीचर हैं उन्हें इस पेडागॉजी वाले कोर्स को करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया है इसका पेडागॉजी ऑफ साइंस। तो पेडागॉजी ऑफ साइंस में हमें जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों को करना है। इसी तरह से जो पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस हैं, तो सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है या अदर सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट के टीचर को पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस करना है। तो साथियों, ये तो थी कोर्स को करने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम इसके पश्चात जान लेते हैं कुछ और इससे जुड़ी हुई बातें। इन कोर्सों को करने के लिए हमें इन सावधानियों को बहुत आवश्यक रूप से रखना है। अगर आपने इन सावधानियों के साथ कोर्स को नहीं किया तो जो सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होना है उसमें परेशानी होगी। जैसे पहली सावधानी है कि दीक्षा ऐप में स्टेट लॉगिन में एजुकेशन पोर्टल की यूनिक आईडी और पासवर्ड से ही लॉगिन करके प्रशिक्षण प्रारंभ करें। यदि हम इसके पूर्व के वीडियो में भी मैंने बताया था कि इस कोर्स को यदि हम किसी अन्य प्लेटफॉर्म से लॉगिन कर लेते हैं तो हमारा सर्टिफिकेट नहीं आएगा। दूसरी इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वो है शिक्षकों को प्रमाण पत्र न्यूनतम 70% औसत अंक प्राप्त करने पर ही प्राप्त होगा। कोर्स के अंत में जो प्रश्नोत्तरी दी गई है उस प्रश्नोत्तरी में आपको 70% मार्क्स लाना अनिवार्य है। यदि इससे कम मार्क्स आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होगा। यदि किसी कारणवश किसी शिक्षक साथी के मार्क्स 70% फर्स्ट चांस में नहीं आते हैं तो उन्हें और अवसर दिए जाएंगे, अर्थात कुल 3 अवसरों में उन्हें 70% मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो ये इसकी कुछ बातें थी महत्वपूर्ण। इसके साथ साथ इसका कुछ टाइम ड्यूरेशन भी है। जैसे हम देखें, जो जेनेरिक कोर्स 1 से लेके 12 नंबर तक के जेनेरिक कोर्स हैं, उन कोर्सों को करने की अवधि 3 से 4 घंटे है।
आपको 3 से 4 घंटे की अवधि में इन कोर्सों को पूर्ण करना है। यदि हम इस कोर्स को फास्ट फॉरवर्ड करके इनके वीडियो को देखते हैं और कम समय सीमा में कर लेते हैं, तब भी आपके सर्टिफिकेट नहीं आएंगे और आपका कोर्स अपूर्ण रहेगा। इसी टाइप से जो पेडागोजी वाले कोर्स हैं, पेडागोजी वाले कोर्स चूँकि सब्जेक्ट वाइज शिक्षक को करना है इसलिए कोर्स लंबा है, तो पेडागोजी कोर्स की अवधि 24 to 25 आवर्स प्रति कोर्स है। तो हमें इन कोर्सों को अपनी सुविधाजनक करना है। चूँकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसीलिए इन कोर्सों को हम धीरे धीरे अपनी सुविधा अनुसार एक से अधिक दिनों में भी कर सकते हैं। एक साथ कोर्स को जल्दबाजी में हमें नहीं करना है। यदि हम इन सभी सावधानियों के साथ कोर्स को करते हैं तो हमारे सर्टिफिकेट निश्चित रूप से आएंगे और हमारी वो समझ विकसित होगी जो निष्ठा या की टीम या डीपीआई आयुक्त महोदय की जो मंशा है, शासन की जो मंशा है, उसके अनुरूप हम कक्षाओं में कार्य कर सकेंगे। अब जैसे हम मानते हैं कि जो 16 अगस्त से कोर्स आरंभ हुए हैं, 4 कोर्स अभी स्टार्ट हो चुके हैं इनमें से, तो इन कोर्सों को हम दीक्षा ऐप पर सर्च कैसे करें। इनको सर्च करने के 4 प्लेटफॉर्म हैं, 4 तरीके हैं उस प्लेटफॉर्म पर। तो हम इस विधि को हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखें कि सब प्रशिक्षण पर कोर्स की लिंक जो होती है उस कोर्स की लिंक को हम क्लिक करके डायरेक्ट कोर्स पर पहुंच सकते हैं। दूसरा है दीक्षा ऐप में सर्च विकल्प से यानी सर्च कोड डाल करके भी हम उसे सर्च कर सकते हैं। तीसरा जो QR कोड दिया गया है इस QR कोड से भी हम इसे सर्च कर सकते हैं। जैसे ये QR कोड है तो QR कोड से सर्च करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसे हम केवल QR कोड तक हम इसको एडिट कर लेते हैं। जब केवल QR कोड हमारा बचेगा गैलरी में जाके तो हम इनकी आगे की प्रक्रिया आपको ऑन स्क्रीन मोबाइल पर बताते हैं। तो चलिए कैसे हम इसको दीक्षा पोर्टल पर सर्च करेंगे इन कोर्सों को, उसकी प्रक्रिया को जान लेते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा जहां हमने दीक्षा ऐप को लॉगिन किया हुआ है। तो जो आपके मोबाइल में दीक्षा ऐप है उस दीक्षा ऐप को आपको ओपन करना है जो आपने पूर्व में लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करने की प्रक्रिया हम बता चुके हैं, जिसे आप वीडियो के आई बटन पर जा कर के भी देख सकते हैं। तो जैसे ही हम दीक्षा ऐप को ओपन करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। तो इसमें सबसे ऊपर राइट साइड में जो 3 लाइन के सामने एक सर्च टूल्स होता है और सर्च बार में हमें यहाँ पर ओपन कर लेना है सर्च टूल्स को। जैसे ही सर्च टूल्स ओपन करते हैं तो यहाँ आ जाता है खोजें। यहाँ हमें सर्च कर लेना है। सबसे पहले यहाँ हम टाइप करेंगे MP_SEC, इतना हमें टाइप कर लेना है। जैसे ही हम ये टाइप करते हैं तो साथियों अभी जो 4 कोर्स जैसे लॉन्च हुए हैं इन चारों कोर्सों को आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देने लगेंगे। अब इसमें से हमें कौन सा कोर्स करना है, जैसे सबसे पहला है कला समेकित शिक्षा, तो हम इस कला समेकित शिक्षा को क्लिक करेंगे। कला समेकित शिक्षा को हमने जैसे क्लिक किया यहाँ पर तो इस तरह से आपका आ जाता है कि कोर्स में नामांकन कीजिए। तो कोर्स में नामांकन करने के लिए हम क्लिक कर देंगे तो आपका नामांकन हो जाएगा और आप आगे कोर्स कर लेंगे। तो एक तरीका ये था। दूसरा हम देखते हैं, जैसे कि आपको बताया था कि इसमें जो कोर्स कोड है उस कोर्स कोड के द्वारा भी हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो आपका जो कोर्स कोड है कला समेकित शिक्षा का वो है आपका U4D7R7। तो इसे हम टाइप कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ आपका देखें केवल वही ये कोर्स आएगा, क्योंकि आपने कोर्स कोड जो डाला है उसके द्वारा आपका वही कोर्स आएगा। इसे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको उस कोर्स में नामांकन करने की सुविधा मिल जाएगी और नामांकन करके आप अपना कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट तरीका इसमें देखते हैं कि यदि आपके पास कोड भी नहीं है, कोड से आपका किसी कारण से सर्च नहीं हो रहा है, तो आप कोर्स का नाम यहाँ बोल देंगे और नाम के बाद आप इसे सर्च कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ सर्च करेंगे पाठचर्या और समावेशी शिक्षा, हमने यहाँ पर खोजना चाहते हैं। कला समेकित शिक्षा को मैंने उस तरह से बताया। तो यहाँ आपके स्क्रीन पर बहुत सारे पाठचर्या और समावेशी कक्षा के कोर्स आ रहे हैं। साथियों यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हम केवल अपने स्टेट के कोर्स को ही ओपन करें, अदरवाइज़
हम किसी अदर स्टेट का कोर्स कर लेंगे और हम आश्वस्त हो जाएंगे कि हमने कोर्स पूरा कर लिया है, जबकि वो आपकी प्रोफाइल में ऐड नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखते हैं हम कौन कौन से कोर्स हैं। इसको हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए चले जाएंगे। चूँकि हमने पहले से भी कोर्स किया हुआ है तो यहाँ पर आ रहा है, देखिए MP_SEC पाठचर्या और समावेशी शिक्षा, ये हमें यहाँ पर देख लेना है। MP_SEC ये आपका जिस कोर्स के सामने लगा होगा वही आपके स्टेट का कोर्स है। तो इसके पश्चात हम इस कोर्स को क्लिक करेंगे और दीक्षा ऐप में कोर्स करने के लिए पहुंच जाएंगे। यहाँ पूछेगा आपसे कोर्स में नामांकन कीजिए, तो नामांकन करके आप कोर्स को आगे कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया थी। चलिए अब इसके बाद हम जान लेते हैं लास्ट में, अंतिम में, कोर्स को हम QR कोड से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले QR कोड से करने के लिए आपको अपने मोबाइल में QR एंड बारकोड स्कैनर को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के पश्चात हम उस QR कोड स्कैनर को ओपन करेंगे। जैसे ही QR कोड ओपन हो जाता है तो फिर हम इसमें जाएंगे गैलरी में, और गैलरी में जाने के पश्चात यहाँ जो गैलरी का साइन आ रहा है, इस गैलरी के साइन को हम ओपन करते हैं और गैलरी में पहुँचने के बाद ओपन करेंगे गैलरी को जहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट पूर्व से रखा था। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी आपकी, और जो आपने गैलरी में स्क्रीनशॉट है वो सारे आ जाएंगे। अब ये आपको QR कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस QR कोड को स्कैन करने के लिए हम क्लिक कर देते हैं। तो ये आपका QR कोड स्कैन हो गया है और यहाँ स्कैन होने के बाद ये तैयार है ओपन होने के लिए। तो यहाँ जो ओपन लिखा हुआ है और एरो बन के उस पर आ रहा है, इसको हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछेगा कि आप कहाँ से ओपन करना चाहते हैं। तो हमारा जो दीक्षा आपके यहाँ पहले से लॉगिन है उसे आप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपका ये कोर्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से कुछ इंटरफेस धीरे धीरे आएगा खुल के, और ये आपका कोर्स यहाँ पर QR कोड के माध्यम से ओपन हो रहा है। तो ये प्रक्रिया थी आपके कोर्स तक पहुँचने की। पाठचर्या और समावेशी शिक्षा का ये QR कोड था, तो ये कोर्स ओपन हो गया। अब यहाँ से हम कोर्स में लॉगिन कर देंगे, यानी कोर्स में नामांकित कर देंगे और आपका कोर्स आरंभ हो जाएगा। साथियों ये ध्यान रहे, हम इसका और विवरण भी पढ़ लेते हैं कि ये जो 4 कोर्स हैं, इनको कोर्स को की अंतिम तिथि 15/9/2021 है। इस डेट तक हमें इन कोर्सों को कर लेना है। इसके बाद इसकी जो लिंक है वो बंद हो जाएगी और आप कोर्स को नहीं कर पाएंगे। तो साथियों ये प्रक्रिया थी कोर्सों को सर्च करने की। मोबाइल पर कैसे कोर्स को हम सर्च करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यदि कोई शिक्षक साथी लैपटॉप या PC से करना चाहता है और उस लैपटॉप या PC में दीक्षा ऐप पूर्व से डाउनलोड नहीं है, तो हम कैसे अपने कोर्सों को वहां पर सर्च करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लैपटॉप और PC से करने की एक प्रक्रिया। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो था। कोर्स के लिए या अन्य किसी भी प्रकार की परेशानियों के लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशंस ज़रूर दें। कोर्स की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। आप अपने कमेंट हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई WhatsApp और Instagram की लिंक पर शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।